let's start from here. If pth, qth and rth terms of an AP are ABC respectively, then prove that this is equal to how much, है ना? You have to show this is equal to how much. So if I talk about q minus r, ये बनाना पड़ेगा. देखो पहले तो pth term है a is equal to, ठीक है ना? अब फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए प्लस p माइनस वन कैपिटल डी, है ना? b को मान लो कैपिटल ए प्लस q माइनस वन कैपिटल डी, c को मान लो कैपिटल ए प्लस r माइनस वन कैपिटल डी. यस, अब करना अपने को कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से बनना. a को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल ए टाइम्स q माइनस आर हो जाएगा प्लस q माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी. फिर b को हमने r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया, c को हमने p माइनस क्यू से कर दिया, फिर a इंटू आर माइनस पी हो गया, a इंटू पी माइनस क्यू हो गया, फिर r माइनस पी क्यू माइनस वन डी, फिर p माइनस क्यू r माइनस वन डी, तीनों को ऐड कर दिया. तो ये वाला तो आपका LHS है जो ये मांग रहा है, ये RHS है, इक्वल टू a टेकन आउट कॉमन. ये क्या लिखा है? समेश, ये लिखा है q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू. साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम देखें तो सब कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, प्लस d कॉमन आउट. तो जो नेक्स्ट टर्म अंदर बचेगी वो बचेगी p टाइम्स q माइनस आर. देखो मैंने क्या कर दिया, p को इसके साथ किया और फिर 1 को इसके साथ किया, तो p टाइम्स q माइनस आर प्लस q टाइम्स r माइनस p प्लस r टाइम्स p माइनस ऑफ q, ये सारा का सारा प्लस d के साथ और एक चीज़ होगी, क्या होगी? माइनस ऑफ, माइनस बाहर निकालो, नॉट प्लस. एक काम करो, माइनस बाहर निकालो, माइनस d टाइम्स, यहाँ पे देखोगे तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू. सही है ना? इजी. तो बस ये देखो, ये भी सम में ज़ीरो होगा, पी क्यू माइनस पी आर, और वही वहाँ पे पी आर प्लस में बनेगा, ये माइनस में पी क्यू बनेगा. ठीक है ना? तो आप ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है. मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से जब ऐड करूँगा मैं वो ज़ीरो होगा. उसी तरीके से समेशन ऑफ सी टाइम्स ए माइनस बी, ये भी ज़ीरो होता है. तो ये वाला एक्सप्रेशन तो ज़ीरो हो गया दूसरे की वजह से, और ये पहले की वजह से ज़ीरो हो गया. तो a इंटू ज़ीरो प्लस डी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. इजी. सर चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. सर 2 मिनट लिख लो बेटा. क्वेश्चन कराया था ना वो सर, वो 7, अरे n+1 डिवाइड बाय 7, सर वो इंटीजर क्यों होना चाहिए सर, एक बार बता दो. बताता हूँ, मैं बताता हूँ. तो मतलब वो एपी हो गया किया इसीलिए इंटीग्रल लिया है ना उसको. नंबर ऑफ टर्म बेटा वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर. तो सर वो तो अंडरस्टूड ही है ना कि इंटीजर में हो. सर उसके nth टर्म को इक्वेट करके क्यों आंसर नहीं आया? क्या आंसर? nth टर्म सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा. उसका कोई nth टर्म और उसका कोई pth टर्म, या pth और qth टर्म, कोई भी टर्म इक्वल होंगे तो p और q में क्या रिलेशन होगा हमने वो निकाला है भाई, कि उसका थर्ड टर्म और उसका सातवां टर्म सेम हो सकता है. तो कौन से टर्म सेम होंगे हमें वो निकालना है. ठीक है, चलो बताता हूँ. बताता हूँ, यही क्वेश्चन था. हाँ सर वो पूरा शाम तो हो गया, खाली वो n+1/7 इक्वल टू q/4, उसमें इंटीजर क्यों होना चाहिए, बस वही है. वही बता रहा हूँ. देखो इसका 407 जो है, इसका मान लो के kth टर्म इसके mth टर्म के बराबर है. ओके, इसका kth टर्म इसके mth टर्म के बराबर है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस k माइनस 1 डी कितना है 4 विल बी इक्वल टू 2 प्लस m माइनस 1 इंटू 7, है ना? ये दोनों बराबर होंगे, इसका kth टर्म और इसका mth टर्म बराबर होगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 7m माइनस 7. तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि 4k माइनस 1
इज इक्वल टू 7m माइनस 5। ठीक है, तो 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 7m माइनस ऑफ 5। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने सर क्या वो कंक्लूड? 4k प्लस 4 हो जाएगा। हाँ, अब वो अगर वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 7m, है ना? यस, तो ये क्या बन जाएगा? k प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू m बाई 4। मतलब जो ये m होगा ये 4 का मल्टीपल होगा। पर वो कैसे पता चला? वो 5 भी तो हो सकता है m की नहीं वैल्यू। नहीं, m इंटीजर है, 7m भी इंटीजर होगा। मान लो ये कुछ वैल्यू अल्फा है, अल्फा इज इंटीजर। गॉट माय पॉइंट? पर m की वैल्यू अगर 5 हुई तो वो 5 4 से डिविजिबल 5 होगी नहीं ना, जब ये 5 होगी तो ये इसके बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा। अच्छा हाँ। दोनों इंटीजर है, वो 4 का मल्टीपल और वो 7 का मल्टीपल। आप इसको ऐसा समझो, 4 टाइम्स सम लैम्डा इज 7 टाइम्स सम म्यू। तो 4 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल बराबर होगा ना, तो भाई लैम्डा तो डेफिनेटली 7 का होना चाहिए और म्यू 4 का होना चाहिए। इसीलिए हमने m बोला मल्टीपल ऑफ 4 होगा। m अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो साइमल्टेनियसली लैम्डा जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 होना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 7। तो k प्लस 1 कब 7 का मल्टीपल होगा? जब k 7 प्लस 6 का फॉर्म होगा ना, 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर है ना? सर पर Yes. आपने बोला था कि वो 7 एंड -1 ज्यादा इजी हो जाए। जैसा करना चाहो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकली इट शुड बी वेरी मच क्लियर। 6 रिमाइंडर आए जब 7 से डिवाइड करें। ओके, तो ये एक अप्रोच से आप इसको कर सकते हो। ओके, अब 4 के मल्टीपल और 7 के, तो भाई m की वैल्यू डेफिनेटली पता क्या चली यहाँ से, बराबर कब होगा? जब m 4 हो जाए और k 6 हो जाए। तो पहला टर्म आपको लाइक मिल गया। ठीक है, अब टोटल टर्म्स कितने हैं? 102 टर्म्स है ना? ये निकाला था आपने, कितने निकाले थे? 102 टर्म निकाले थे, मुझे याद है लास्ट टाइम, है ना? हाँ सर। तो ये भी 102 टर्म्स है, ये भी 102 टर्म्स है। तो 4, तो ये जो मल्टीपल ऑफ 7 और 6 रिमाइंडर वाला जो फॉर्म है, तो 102 टर्म कितने कितने पे आ सकते हैं भाई? पहला आपने जो यहाँ निकाला, ठीक है, द फर्स्ट दैट यू गॉट वाज 7m प्लस 6 का फॉर्म। तो भाई 7m प्लस 6 का फॉर्म जो है वो 102 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता भाई, 102 से ज़्यादा टर्म्स तो है ही नहीं, है ना? तो m की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से शुरू कर सकते हो आप, छठी टर्म हो जाएगी। फिर आप 1 रखो। देखो दोनों m में कंफ्यूज मत होना है, ये आप n चाहो तो n मान लो या आप k मानना चाहो तो k मान लो, जो आपने लिया है। ठीक है ना? तो 7 टाइम्स 7k प्लस 6 का जो टर्म है वो 102 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो छठा टर्म आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 13th आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो 20th आ जाएगा। तो ऐसे करते करते कितने टर्म्स आ सकते हैं? ये नंबर ऑफ टर्म्स ही निकल गए। 14। तो k का वैल्यू 14 आ सकता है। k का वैल्यू 14 नहीं, k का 13 आ सकता है। तो टोटल 14 टर्म आ जाएंगे। लास्ट k का 13 आएगा बेटा, क्योंकि 13 इंटू 7 91, 91 प्लस 6 97 आएगा, तो लास्ट टर्म 97 आएगा। तो k 0 से शुरू करके 13 तक गए, तो टोटल 14 टर्म आ जाएंगे। 14 टर्म्स विल बी देयर व्हिच विल हैव कॉमन वैल्यूज इन बोथ ऑफ देम। और सर वो दूसरे को चेक करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा आ रहा है ना k का वैल्यू। भाई ये सीरीज 407 पे खत्म हो गई, अगर आगे जाती तो आगे के टर्म्स भी इसके साथ मैच कर जाते ना, बट ये तो 407 पे रुक गई ना सीरीज। तो जो छोटी सीरीज है जिसके टर्म्स जल्दी खत्म हो रहे हैं, वहां से हमें कॉमन टर्म्स पहले निकालना है, क्योंकि आगे इसके टर्म्स आएंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन वो इस सीरीज में ही नहीं है अपने पास। हाँ ओके, सर। चलिए चलें आगे क्या? यस सर। ठीक है, सर वो एपी तो हमने पढ़ लिया, वो जीपी और एचपी मतलब आज हो जाएगा? आज क्यों होगा? टेस्ट कब है तुम लोग का? 22 22। तारीख को, और कल से तो छुट्टी है ना। हाँ सर 19, 20, 21 3 दिन है ना अपने पास, लपक के तो करेंगे 3 दिन में करवा दोगे सर आप? अरे एपी आराम जीपी एचपी? आराम से। चलो अब आ जाओ फटाफट तो मेरे सर साथ चलो। कि If a1, a2, a3 till an are the n terms of the AP, then show that 1 upon root of a1 plus root of a2 plus 1 upon this and this goes on till is n minus 1 by this. तुम लोग जल्दी आगे चलोगे तो फटाफट चल सकते हैं, पुराने हिसाब किताब ही करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, और नहीं कवर होगा तो अपने को टेंशन का है, पेपर चेंज करने में 1 मिनट लगता है।
चलिए चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 2 मिनट सर। सर अभी आप में मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं सिद्धू, तुम्हारे 2 अकाउंट है क्या? सर मेरे को खुद को भी नहीं दिख रहा, पर इधर ऑन दिखा रहा है। ऑन ही है, सिद्धू दिख रहा है। सबको सब समझ आ रहा है ना? हेत सब समझ आ रहा है? हेत यस सर। हेत लास्ट क्लास में तुम कहाँ पर थे? सर वो नेटवर्क इशू हो रहा था सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पहले तो अच्छे से सब कनेक्ट करते थे, अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी नया चैप्टर शुरू किया तो देखो इसको पहले से अच्छे से अटेंड करो आप। कोई भी लैगिंग नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना? हाँ सर, वीडियो देख लिया था बाद में। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिख रही है, तो डेफिनेटली जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है कि पहले रेशनलाइज कर दूं तो काफ़ी हद तक ये कुछ दिखने लगे, है ना? लेट्स ट्राई टू रेशनलाइज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ a1 प्लस माइनस a2 बाई a1 a2 माइनस a1 करते हैं बेटा। a2 बड़ा है ना? भाई A2 बड़ा है। माइनस रूट ऑफ a1, ठीक है ना, अपॉन a2 माइनस a1। यस, है ना? बड़ा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, बट हम हमेशा ये सोचते हैं कि a1 के बाद a2 आता है, फिर a3 आता है, तो कुछ d ऐड होता है, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें d मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? प्लस सिमिलरली अगर इसको रेशनलाइज करा आपने तो a3 माइनस a2 अपॉन a3 माइनस a2, है ना? तो इक्वल ही रहेगा उसका नीचे का, है ना? ये चलता हुआ जा रहा है। लास्ट टर्म क्या जाएगा? रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an माइनस 1 अपॉन an माइनस माइनस 1। यस, तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम ऑब्जर्व करें थोड़ा ध्यान से, a2 माइनस a1 किसके बराबर है? डी। a3 माइनस a2 d। डी। सब में से 1 अपॉन d बाहर आ सब जाएगा, इक्वल है। सर सब कट भी जा रहा है अंदर आराम से। और ये देखो होगा क्या? a2 माइनस a1 लिखा है प्लस a3 माइनस a2 लिखा है। ताहिर कहाँ पे? ताहिर की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। हाँ सर। ताहिर तुम हो ना हमारे साथ? हाँ सर हो। है ना? देखो नहीं पता चले तो पूछना बेटा। a2 से कट जाएगा, फिर डेफिनेटली इसके बाद वाला जो टर्म लिखा हुआ होगा वो लिखा होगा रूट ऑफ a4 माइनस रूट ऑफ a3। ये इससे कटेगा, ध्यान से समझना। फर्स्ट गेट्स कैंसल्ड विद द फोर्थ, ओके? फिर नेक्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट आगे के फोर्थ से कटेगा, तो ये फर्स्ट नेक्स्ट के फोर्थ से, तो चीजें कटती हुई जाएंगी। तो होगा क्या? फर्स्ट कटने के लिए पीछे फोर्थ होना चाहिए ना, तो ये नहीं कटेगा, बट ये कट जाएगा आगे वाले से। और फोर्थ कटने के लिए फर्स्ट होना चाहिए, तो आगे कुछ नहीं है। तो फाइनल आपका जो बचेगा एक्सप्रेशन वो बचेगा 1 अपॉन d अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1। यस। इज इट क्लियर? अब एक और बार रेशनलाइज कर दोगे क्या? तो ये 1 अपॉन d an माइनस a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1। इज इट क्लियर? अच्छा। यस। व्हाट इज an माइनस a1? n माइनस 1d, यही तो होता है। ये क्या होता है? अच्छा हाँ, यस यस सर। a1 प्लस n माइनस 1d, तो an माइनस a1 क्या होगा? n माइनस 1d, है ना? तो बस लिख दिया इसको लास्ट में 1 बाई डी n माइनस 1d अपॉन an प्लस a1, खत्म। n माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ a1। क्लियर? चलो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते सर उसके बाद क्या क्या मतलब वो रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1 के बाद? हैं। रेशनलाइज। पर क्यों, वो तो थोड़ा डिनोमिनेटर में थोड़ी है। अरे खिलाड़ी, कर सकते ना? तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। रेशनलाइज, जैसे आप हाँ। बोल सकते हो न्यूमरेटर रेशनलाइज किया हमने, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए सर आगे। इससे आंसर आ गया?
अच्छा हाँ आ गया ये भगवान, सर। पर वो n-1 आया, ये तो क्या है? रूट an-a1 आया। तो an क्या बोल रहे तुम, क्या हो गया तुमको? क्वेश्चन में सर प्रूव करना है कि n-1 तो हमने क्या प्रूव किया है? d होगा an-a1। अरे ये रेशलाइज होगा बेटा, देखो फिर से ये रेशलाइज होगा, फिर रेशलाइज होने के बाद इधर जाएगा, पता चला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो ए एन माइनस ए वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डी लिखा जाएगा, और एक डी नीचे था ही, तो डी से डी अच्छा कट गया। स्टेप्स हाँ फॉलो सर। करना है प्रॉपर, इसके बाद इधर गए हम, उसके बाद रिजल्ट आया। ठीक सर है, एक सेकंड रुको। लिख लो लिख लो। चलिए आ जाओ, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। If A1, A2, A3, AN are in AP with common difference D, then sum of the series is। आज AP कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में GP कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में HP कर लेंगे। yes 3 क्लासेस यस का काम है, सर। AP, GP, HP। उसके बाद चौथी क्लास में आपका सम ऑफ n टर्म्स का निकाल लेंगे, फॉर्मूलाज स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, मतलब सर आज वो सम ही करेंगे ना आज तो? सिर्फ सम्स करेंगे। AP कंप्लीट का मतलब AM भी अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, तो GP में GM आ जाएगा, HP में HM आ जाएगा। चलिए, if A1, A2, A3 till AN are in AP with common difference D, then sum of the series sin D into cosec A, cosec A1, cosec A2, cosec A2, cosec A3, and it goes on till cosec AN minus 1, cosec AN। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है साइन डी, पहले तो चीज़ें देखो लिखी क्या हुई है, ये लिखा है 1 अपॉन साइन ए 1 साइन A2, नेक्स्ट 1 अपॉन साइन ऑफ A2 साइन अरे ऑफ तो वो 10 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। है ना, हाँ याद आ गया। ये बन जाएगा साइन ऑफ AN माइनस 1 साइन ऑफ AN। तो साइन डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस दैट कैन बी रिटन एज, साइन डी अंदर चला गया तो साइन ऑफ डी को लिख दिया A2 माइनस A1 अपॉन साइन ऑफ A1 साइन ऑफ A2। याद है, वैसे हाँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, हम कॉट आएगा कॉट। मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते हैं ना, बट यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है ये वाला। तो दिया जाएगा cot A1 माइनस cot A2। यस, A3 माइनस A2 अपॉन साइन A3 साइन A2। चलिए फिर से कटना चालू हो जाएगा पूरा। हाँ, लास्ट वाला क्या जाएगा, साइन ऑफ ये वाला स्टेप नहीं समझ पा रहा कौन सा वाला, आदम बताओ। सर। वो उसके नीचे वाला, ये अभी जो अभी कर रहे हो ना वो। ये देखो बेटा, साइन डी है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन डी इधर होगा, साइन डी इधर होगा, इधर से हटने के बाद फिर यहाँ भी साइन डी। अब डी इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 क्या होता है, डी होता है, वही A3 माइनस A2 होता है, वही A4 माइनस A3 होता है, हाँ और यही डी के बराबर है। तो हमने हर जगह साइन डी को लिख दिया A2 माइनस A1, वही डिफरेंस में जो नीचे प्रेजेंट था, फिर साइन साइन का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन A2 कॉस A1 माइनस, अब ये क्या लिखा गया, एक टर्म लिख रहा हूँ देखो, साइन A2 कॉस ऑफ A1 माइनस कॉस A2 साइन A1 अपॉन साइन ऑफ A1 साइन ऑफ A2। होगा क्या, जब डिवीजन करेंगे तो साइन A2 कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉट ऑफ A1 माइनस कॉट ऑफ A2। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट कॉट ऑफ, अब ये क्या बनेगा, कॉट ऑफ A2 माइनस कॉट ऑफ A3 and goes on till cot of AN minus 1 minus AN minus cot AN। तो cot A1 माइनस cot AN बचेगा, है ना, क्या बचेगा, cot of A1 A1 minus cot of AN। यस
ओके नोट कर लो इसको, सर 2 मिनट। सर इसके आगे नहीं करना कुछ। बस खत्म हो गया, सिंप्लीफाइड। सम ऑफ द सीरीज निकाल दिया ना आपने, ये सम होगा सीरीज का। साइन हाँ। कॉस में भी फिर वापस कन्वर्ट किया था मैंने। फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट तो कर लेंगे, फिर क्या नहीं करेंगे? सर, फिर नहीं हो रहा था, मुझे लगा a1 माइनस an आएगा, पर a1 प्लस an आया। सर फाइनल आंसर। यस बेटा। सर वो पिछले क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ सर वो पिछले क्वेश्चन में आपने वो A2 पहले क्यों ले लिया? पिछले क्वेश्चन में A2 ये लिख लिया आप लोगों ने, तो पिछले क्वेश्चन पे चले, ये हटाऊंगा तो फिर नहीं दिखेगा, ये लिख लो पहले, सबने लिखा है सर इसको? नहीं लिखा, रुको। लिख लो आदम, इसको लिखो, फिर पिछले वाले को एक बार रिविजिट करते हैं अपन। काव्य को सब समझ आ रहा है? काव्य हाँ सर। है ना? काव्य इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? सर ये सर तो इजी है, मतलब Easy है ना? सीरीज वाला तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा अटपटा लगा। है ना, कॉम्प्लेक्स पहली बार पढ़ रहे हैं ना अपन, इसलिए अटपटा लगा। ये हाँ 10 सर। से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल लगेगा आपको। हाँ कोई बात नहीं। एक बार 2-3 बार उसके ना जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको वापस से बार बार नोट्स को देखना, रिवाइज करना, ठीक है ना? हाँ सर, अभी देख ही रहा था मैं, कॉम्प्लेक्स के ही देख रहा। हम्म। और फिर एक बार ड्रिल के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, सारे रिकॉर्ड किए हुए ही हैं हमने। हाँ आ जाओ चलो पुराने पे चलते हैं। तो ये वाला बोल रहा था आदम। हाँ आदम बेटा बताओ। सर इसमें आपने वो फिर है ना √A2 माइनस √A1 लिखा था। हाँ ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि देखो बेटा, A2 माइनस A1 क्या होता है? B होता है। तो मैं बोल सकता हूँ √A2 माइनस √A1 इंटू √A2 प्लस √A1 D होगा। हाँ तो बोल सकते हैं √A2 माइनस √A1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन √A2 प्लस √A1। हाँ। बोल सकता हूँ ना? तो हर एक को आप रिप्लेस कर दो। समझ आ सर गया? पर पहले √A1 भी तो आ ही सकता है ना? कैसे आएगा? लिखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने ना, A1 माइनस A2 D थोड़ी होता है। हाँ समझे कि नहीं? हाँ सर। इसमें माइनस डी आ जाएगा बेटा, इफ यू रेशनलाइज इट विद √A1 माइनस √A2 तो ये बन जाएगा √A1 माइनस √A2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 क्या होगा? माइनस डी होगा, फिर माइनस ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो √A2 माइनस A1 ही बनेगा। हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। चलें आगे। यस सर ओके लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे चलता है। यस सिद्धार्थ। सर वो जो क्वेश्चन आपने करवाया था ना, वो A1 वो कॉस वाला, कॉस साइन वाला, उसमें फाइनल क्या बचा था लास्ट में? cot A1 माइनस cot AN कॉट A1 माइनस माइनस कॉट cot A। AN, ये आपका आंसर। ठीक है, हम्म। चलो अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। If AN is an AP such that A4 by A7 is 2/3, then find A6 by 8. एक मिनट ही करने दो। सर 1 सेकंड रुको। हाँ बेटा कर लो, जल्दी जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर नहीं कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है? नहीं कभी भी AP को डिनोट AN से किया जाता है ऐसे, ठीक है ना? फिर वो एंगुलर ब्रैकेट है। हाँ लिखने का तरीका है ये सर, ठीक है? सीरीज को डिनोट करने का तरीका है ये। सर 4/5। क्या रहा है? 4/5 आ रहा है। हम्म। ओके देख लेते हैं। चलो देखिए कैसे करेंगे। A4 by A7 2/3 है। सर 2 मिनट है, ये कर ले। कर लो।
हाँ सर 4/5 हाँ 4/5 आएगा सर। a इज इक्वल टू 3d आ जाएगा है ना। हम्म, यस 8 बाई सर आप 10 बोल रहे हो कुछ? सही है ना। यस चलें आगे। 4/5 आ गया सबका। यस 2 मिनट सर। हाँ सर आ गया। ओके चलो लेट्स टेक नेक्स्ट। If the fourth power of a common difference of an AP with the integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it, prove that the resulting sum is the square of an integer. एक क्वेश्चन लिखने दो पहले। अच्छा मोहम्मद छल्ला वाला करने। ओके ओके मोहम्मद कोई बात नहीं। इमानुअल को सब समझ आ रहा है? इमानुअल यस सर। यस इमानुअल ओके। चलिए अध्यंश हो गया तुम्हारा? अध्यंश ओके चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। If the fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it, any 4 consecutives AP में आप कैसे assume करते हो? a minus 3d, a minus 2 a a plus d minus d, a plus d, and a plus 3d. 3d. These are the 4 consecutive terms of an AP. Now, what is the common difference between them? 2d is the common difference. Now, if I product of 4 consecutive terms है ना, उसमें आपने क्या किया? ऐड किया है फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो पहले 4 का प्रोडक्ट कर लो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। उसमें आपने क्या किया? कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर ऐड कर लिया। तो ये कितना बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और ये बन जाएगा a स्क्वायर a माइनस स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? प्लस 16d4 हो जाएगा। अच्छा हो हाँ जाएगा a4 माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9d4 प्लस 16d4। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है? 10a स्क्वायर डी स्क्वायर और ये 25d4 है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। a स्क्वायर हाँ माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यस यस और नो? सर तो यही प्रूव करना था। है ना। रिजल्टिंग सम इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा ये। तो a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर इंटीजर ही होगा बेटा ऑब्वियसली, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है? सर। कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐसा कुछ होगा तो नहीं, क्यों होगा? जब टर्म्स इंटीजर है तो उनके बीच का डिफरेंस भी इंटीजर होगा ना बेटा। नहीं सर, मतलब अच्छा टर्म्स ही इंटीजर है। ये कॉमन डिफरेंस पूरा कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस है, समझे सर आप? पर अगर हम ऐसी एपी ले दे मतलब 1 1.5 2 2 तो उसमें ये वर्क करेगा? नहीं करेगा ना, प्रूव ही नहीं हो पाएगा फिर तो। इसने क्या बोला? विथ इंटीजर एंट्रीज। देख रहा है? ओके सर। सर विद सर एक इंटीजर सेकंड रुको। एंट्रीज मतलब हाँ बेटा विद इंटीजर एंट्रीज मतलब सारे इंटीजर है। हाँ उसके टर्म इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ओके मेरी स्क्रीन सर सबको एक सेकंड। क्लियर दिख रही है ना? हाँ सर। ओके
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम. अभी तक हमने एपी के नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात किया था, एनएच टर्म के बारे में बात किया था. ये हम सम ऑफ एन एपी की बात करते हैं, एसएन के बारे में. स्क्रीन बदली आपने? नहीं बदली, बदलूं? हाँ. चलो अब आगे आ जाओ. So let's talk about sum of n terms of an AP. तो sum of n terms of an AP का एक्चुअली डेरिवेशन हुआ कैसे, तो ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है. फिर से मैं बता देता हूँ. देखो SN होता क्या है, sum of n terms of an AP. SN होता क्या है, मतलब हर एक टर्म को ऐड कर रहे हैं. a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d. फिर हमने क्या किया, इसी सम को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. तो हुआ क्या, a पीछे वाला होगा, उसके बाद वाला a प्लस डी रहा होगा, ऐसे चलता हुआ जाएगा. तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d. सर ये यूक्लिड ने किया था ना? यस सर वो आप स्टोरी बता रहे थे, वो एक टीचर किया था. उसको टीचर ने पनिशमेंट घर के काम वो क्लास में करता था. घर के काम करता था क्लास में और बच्चों का टाइम वेस्ट करता था. ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखे कि तीनों हाँ. 1 से 100 का सम निकालो. ठीक है ना. तब हर एक टर्म को अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली ऐड करोगे, लास्ट और फर्स्ट, तो होगा क्या, 2a प्लस n माइनस 1d होगा. ये क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1d. उसी तरीके से जब इसको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे डेफिनेटली a प्लस n माइनस 2d था. अब हाँ, दो वो d 2a. और एक ज़्यादा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये सम 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा. उसी तरीके से सारे टर्म्स जब ऐड करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1d होंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, 2sn हो जाएगा. भाई sn प्लस sn 2sn, दो बार सम आ जाएगा. लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, 2a प्लस n माइनस 1d वाला जो टर्म है वो कितनी बार आया, 2 बार. n बार आ गया, n टाइम्स. अच्छा इधर. हाँ. ये 1 टाइम आएगा, फिर दूसरी टर्म जब ऐड होगी तब आएगा, तीसरी जब ऐड होगी तब आएगा, फिर ये n माइनस 1 बार भी यही आएगा और nth बार भी ये आएगा. तो n टाइम्स ये आ गई चीज़. तो बोल सकता हूँ n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d आया. तो sn कितना हो गया, n/2 टाइम्स. 2a प्लस n माइनस 1d. नोट कर लो इसको. तो सम ऑफ सही, जब उसने किया था तो उसकी एज क्या थी? 12-13 साल का था. ठीक है. उसके बाद जाके बड़ा मैथमेटिशियन बना. सर यूलर और यूक्लिड एक ही थे ना? अरे भाई. क्यों ऐसा तुमको क्यों लग रहा है, मतलब दोनों यही सब काम करते थे. तो बहुत सारे लोग थे. तू भी पढ़ता है, दूसरे भी पढ़ते हैं, तो तू और दूसरे एक हुए. ना मतलब वो भी वो यही ई का करता है वो सब. ठीक है. तो यूक्लिड ज्योमेट्री में फेमस था. ठीक है ना. ओके. सर इसका दूसरा फॉर्मूला भी है ना? सब बता रहा हूँ, पहले ये लिखो ना एक बार. सर लिख दिया. लिखा, सर 2 मिनट. लिखो बेटा. यूक्लिड जो था वो बहुत पुराना इंसान था. यूलर तो बस 17th सेंचुरी. ठीक है. यूक्लिड तो बीसी में था. यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ा, यूक्लिड का ज्योमेट्री. 5 स्टेटमेंट थे. यूलर का कैलकुलस में बहुत रोल है, मैथमेटिक्स जो एडवांस मैथमेटिक्स है बहुत रोल है. चलें अब आगे आ जाओ. लेट्स फर्दर मूव ऑन बेटा. तो ये एसएन आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d. अब अगर इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखना चाहें, देखो एक चीज़ ये भी हमें समझ में आ गई. क्या समझ आ गई, सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, सम ऑफ द टर्म्स correspondingly taken from the beginning and end, correspondingly taken from beginning and end is constant. मतलब फर्स्ट टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया, उसका जो सम होगा वो बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट के. तो मैं इसको एक्सटेंशन की तरह यहाँ लिख देता हूँ. a1 प्लस an would definitely be equal to a2 plus an minus 1, है ना. That would be equal to a3 plus an minus 2. That would be definitely equal to a4 plus n minus 3. And it goes on. ठीक है. इक्वालिटी का साइन n के बीच में सब जगह. Is it clear? Sum of the terms taken Yes, sir. correspondingly from the beginning and end is equal.
बहुत हेल्प कर सकता है ये। नेक्स्ट ठीक है A2 प्लस AN-1 कैसे आया? बेटा, ये सीरीज लिखी हुई है एपी की, देखो मान लो सीरीज लिखी है, तो ये A1 है, ये AN है, ये A2 था, ये A3 था, ये AN-1 था और ये AN था। तो उल्टा नीचे जब लिखा तो AN हाँ AN-1 फिर AN-2 लिखा, फिर ये A2 लिखा और ये A1 लिखा। अगर हम देखें तो A2 और A1 का सम, AN-1 और A2 का सम, A3 और AN-2, A2 AN-1, A1 और AN। तो से जो लास्ट और फर्स्ट होगा उसका सम बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड और थर्ड लास्ट के, फोर्थ और फोर्थ लास्ट। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ये सम ऑफ एन टर्म्स का डेरिवेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज दिस। इसको निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 डी को मैंने ब्रेक कर दिया, a प्लस a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये तो फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो हम बोल सकते हैं n/2 a1 प्लस an। यस, एस एन क्या हो जाएगा, n/2 a1 प्लस an। इज इट क्लियर? लेकिन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम और डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं कि यही सिर्फ फॉर्मूला नहीं है बेटा, फॉर्मूला ये भी हो सकता है n/2 a2 प्लस an-1। हाँ फॉर्मूला ये भी हो सकता है n/2 a फोर्थ टर्म पता है तो लास्ट से फोर्थ क्या होगा, n-3। सर पर ये पूरी एपी का सम थोड़ी होगा, ये तो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म तक का ही सम होगा ना। ना बेटा, अभी तो लिखवाया तुमको। अच्छा हाँ 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 भूल गए, देखो ये लिख लो चीज, a1 प्लस an इक्वल टू a2 प्लस an-1 सर समझ गया। प्लस an-2। इनको सबको इक्वल है, मान लो कुछ k है तो अब इसको बार बार यूज कर सकते हो। ओके अच्छा, यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट, ये k क्या होगा पता है, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी के बराबर होगा। देखो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा उसका डबल होगा, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी का डबल होगा, है ना। मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी का डबल होगा, क्या होगा सर पर अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तभी ना। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तभी, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिर से वही हो जाएगा। मान लो k और k प्लस 1 मिडिल मोस्ट टर्म्स है, दो, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तो ak प्लस 1। इज इट क्लियर? सर ये क्या बताया इवन में सर? इवन में दो मिडिल टर्म होगा। अच्छा हाँ पहला टर्म हाँ टोटल 10 yes। टर्म्स है, टोटल 10 टर्म्स है, तो इसमें फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म मिडिल मोस्ट है। सिक्स्थ। तो 5 प्लस 6 का जो t5 प्लस t6 जो होगा वही t1 प्लस t10 होगा ना बेटा। हाँ सर। और अगर यही मेरे पास सिर्फ 9 टर्म्स होती, t1 से t9 तक, तो फिफ्थ टर्म मिडिल मोस्ट होती, तो t1 प्लस t5 जो है वो 2 टाइम्स t9 होती, सॉरी t1 प्लस t9 जो है, t1 प्लस t9 जो है वो 2 टाइम्स t5 होती, है ना। हाँ सर सिर्फ T5 के इक्वल नहीं होगी। क्यों बेटा, सम कर रहे हैं तो हर एक का ये डबल बार आना चाहिए, t5 के साथ दो बार आना चाहिए। अरे आप ऐसा भी सोच सकते हो ना, खुद लिख लो ना, t1 क्या होता है, a प्लस a होता है सिर्फ, और t9 क्या होता है, a प्लस 8d। सम कितना हो जाएगा, 2a प्लस 8d होगा ना, और t5 क्या होगा, a प्लस 4d होगा, तो डबल होना चाहिए ना। इसी तो ये अंडरस्टैंडिंग को हम अपना डेवलप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये सब लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस से हम सब शेयर कर रहे हैं कि भाई n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, तो दैट इज नॉट ओनली फर्स्ट प्लस लास्ट, दिस इज सेकंड एंड सेकंड लास्ट आल्सो, थर्ड एंड थर्ड लास्ट आल्सो। ओके, लेट्स फर्दर टेक आवर अंडरस्टैंडिंग टू वन लेवल अहेड। देखो अब Sn का फॉर्मूला जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने खोल दिया, उसको मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए अलग तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। देखो n/2 2a plus n-1d है, so when I multiply n/2 inside, this goes inside, so 2a into n/2 plus n/2 into n-1d. Now when you open this up, this gets cancelled. When you open this, what do you get? It is n square minus n/2d. That becomes n square by 2 into d minus n/2d. तो अगर n स्क्वायर वाला टर्म बाहर निकाल दूं मैं, वो यहाँ पे आ गया और लीनियर यहाँ पे आ गया। So Sn is a quadratic in n. Is it clear? तो AP Yes. का लीनियर एक्सप्रेशन होता है nth टर्म और सम होता है क्वाड्रेटिक n में। तो नोट कर लो, thus the sum of n terms of an AP is a quadratic in n with no constant term and coefficient of n square is half of the common difference.
सो कोएफिशिएंट n स्क्वायर का जो होगा वो कॉमन डिफरेंस के आधे के बराबर होगा। हाँ सर। बहुत बार हमको Sn दिया होता है 4n स्क्वायर माइनस 3n। इसी को देख के हम क्या करते हैं, बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा 8 और S1 इज अच्छा नथिंग हाँ व्हिच इज 1। 1 जो यस AP यहाँ से बनेगी वो बनेगी 1 9 17 एंड इट गोज ऑन। सर फर्स्ट टर्म कैसे पता लगाया? S1 इक्वल टू T1 होता है बेटा। 1 रिप्लेस n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा ना। हाँ अच्छा हाँ। यस ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एपी को पहचानने के लिए यही ट्रिक है कि उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होगा वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन n में होगा जिसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। हाँ और nth टर्म अगर किसी का दिया हुआ है वो एपी कब होगा, जब उसका लीनियर एक्सप्रेशन n में होगा। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। अब छोटे छोटे से Yes, क्वेश्चन sir. हैं जो ये आपको आते हैं। सर लिखना 1 बाकी है मिनट क्या? पीछे करो ना, 1 मिनट सर। लिख लो। सर कांस्टेंट कैसे नहीं होगा? यस बिल्कुल। बी और ए तो कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक में बेटा, जिसके साथ n ना हो। हाँ क्वाड्रेटिक किसको बोलते हो आप? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मान लो fx एक क्वाड्रेटिक है x में, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अंदर c नहीं है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर। ओके सर मुझे लगा सब वेरिएबल है, आपने ऐसा बोला। हाँ, ये d फिक्स हो जाएगा ap का, a और d फिक्स होगा। a फर्स्ट टर्म होता है ap का, d कॉमन डिफरेंस होता है ap का। हाँ जो वेरी कर रही है चीज़ वो n के रिस्पेक्ट में कर रही है, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल n है। ठीक है। d यस by सर 2 these are the coefficients of n square, coefficient of n and a constant term. So constant term is absent. Okay. यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो मैनिपुलेशन अब हम करने वाले हैं, ये छोटे छोटे से मैनिपुलेशन हमें मालूम है। देखो होता क्या है, Tn is Sn minus Sn minus 1, so T1 is equal to S1 होता है ना। ये सब नो, T1 हमारा S1 के बराबर होता है। T2 मेरा क्या होता है, S2 माइनस S1 के बराबर होता है। यस तो ये गोज ऑन। ठीक है ना। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालने को बोला है तो आपको पता है S5 माइनस S4 करना है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मुझे T5 माइनस T4 करना है। ओके तो ऐसे करके हम एपी को ढूंढते थे, 10 तक हम ऐसा करते थे। सो दिस मैनिपुलेशन आल्सो यू शुड हैव एट द बैक ऑफ योर माइंड। ओके चलिए अब एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने, इसको हम ले लेते हैं। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस and its mth term is 164, find the value of m. चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटा सबसे पहले यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, 27 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पीछे ही आंसर है। देखो 3 हमें क्या बताता है, 3 बताता है हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, जब n की वैल्यू 1 रखूंगा वो हो जाएगा 8। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 27 आएगा इक्वल टू 164। आई थिंक यहाँ से हम निकाल लोगे आप लोग, है ना। यस सर 27 ही है। यस 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस आ जाओ। इफ mth term of an AP is 1 by n, nth term of the AP is 1 by m, show that mnth term is, sum of mnth terms is half of mn plus 1, ये तो लास्ट बार इतनी बार किया था कि याद ही हो गया था। है ना। mth term of the AP is 1 by n, nth term is 1 by m, so you have to tell that mnth term, sum of mnth terms is half of mn plus 1.
चलिए लेट्स प्रोसीड। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। mth टर्म क्या होता है? a प्लस एम माइनस वन डी, 1/n है। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी, 1/m है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। व्हाट यू गेट? m माइनस n d इज 1/n माइनस 1/m। सर हो गया। m माइनस n बाई mn है ना, ये कट जाएगा। d कितना आ जाएगा? 1/mn। सब्स्टिट्यूट कर लो, a का वैल्यू आ जाएगा 1/mn, है ना? यही आ रहा है। सम ऑफ Yes, mn, sir. 1 आएगा। सम ऑफ mn टर्म्स क्या आ जाएगा? mn बाई 2, 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब ये भी जगह लिख दो 2/mn, 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा 1 प्लस 1/mn। जब mn मल्टीप्लाई होगा तो mn प्लस 1 इंटू हाफ आउटसाइड। यहाँ पे mn मल्टीप्लाइड भी है ना बाहर। इजी। Yes. चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। The first term of an AP is A and the sum of the first P terms is 0. Show that the sum of its next Q terms is this. सर लास्ट स्टेप क्या था? किसमें? लास्ट वाले में। हाँ सर। लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं था बेटा। ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था 1/mn, डी का वैल्यू 1/mn और फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू 1/mn इंटू mn माइनस 1 इंटू डी इज 1/mn और यहाँ पे था mn/2। ओके, तो जब ये mn मान लो यहीं ले गए आप, तो ये तो बन जाएगा mn माइनस 1 प्लस 2। था यस ओके। सर। यस सर। यस, चलिए बहुत अच्छे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। एपी का पहला टर्म ए है। नेक्स्ट उसने क्या बोला? सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। देन यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो बोल सकते हैं सम ऑफ पी टर्म्स तो 0 हो गया, पीछे के क्यू टर्म्स जब ऐड होंगे तो सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ पी प्लस क्यू ही होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। सम हाँ ऑफ सर। क्यू टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। नॉट क्यू, दिस इज सम ऑफ लास्ट क्यू टर्म्स या सम ऑफ क्यू टर्म्स आफ्टर पी। ठीक है ना? सम ऑफ क्यू टर्म्स आफ्टर पी विल बी तो सम ऑफ। फर्क क्या है उसमें? बेटा सम ऑफ क्यू मतलब होता है पहले क्यू टर्म्स। हम बोल रहे हैं मतलब पी को इंक्लूडेड। हाँ ठीक है ना। सम ऑफ द टर्म्स विच आर क्यू टर्म्स आफ्टर पी। पी के बाद के क्यू टर्म्स के सम की बात हो रही है। अगर आपने एस क्यू लिख दिया तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्यू टर्म्स की बात हो रही है। ये नहीं हो रही है बात, पी के बाद वाले क्यू टर्म्स की बात हो रही है। समझ गए कि नहीं आप? ये सुनो, चलिए सो लेट्स फर्दर मूव ऑन। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा? पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपको ये मदद करेगा। जब सम ऑफ पी टर्म 0 बोला इसने, सम ऑफ पी टर्म 0 लिख लो। 0 इज इक्वल्स टू पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 डी। सर तुम सीधा सम ऑफ क्यू टर्म में क्यू बाई 2 क्यों नहीं ले रहे इसमें? सम ऑफ क्यू टर्म्स कहाँ है? कहाँ है सम ऑफ मतलब क्यू? सम ऑफ पी टर्म तो पहले से ही 0 है, तो सीधा क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि पहला टर्म जो होगा वो ए थोड़ी ना है। हाँ हाँ।
चलिए, सो लेट्स टेक दिस डाउन नाउ। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पता क्या चला, d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, क्योंकि d दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आपको a दिया हुआ है। तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2a अपॉन p माइनस 1। दिस इज योर d बेटा, ओके। So let's simplify this and substitute over here. So what do I get is p plus q by 2, 2a plus p plus q minus 1, और d का वैल्यू क्या जाएगा, माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। आई थिंक 2a कॉमन निकाल लोगे, वो बाहर आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। आउटसाइड इज a, p plus q इज आउटसाइड। इज दिस क्लियर? और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन ब्रैकेट यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, और एक नेगेटिव का साइन भी था। सो नाउ यू कन्वर्ट दिस प्लस टू माइनस एंड टेक द एलसीएम। सो लेफ्ट p माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट यू गेट, 1 से 1 कट गया, p से p कट गया, तो ये माइनस q बचा। तो ये क्या बच गया एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ q बाय p माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस सर। ठीक है ना। तो माइनस क्यू बाय p माइनस 1 इंटू a इंटू p प्लस क्यू, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस मतलब मास्टर तो तुम लोग बन ही जाओगे हाँ मेरे साथ साथ। सर आप पढ़ा रहे हो तो बनेंगे ही ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बनोगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और स्कूल में जो तुम लोग मास्टरी कर रहे हो उसका क्या हो गया, मतलब स्कूल में कोई तो तुम मास्टरी लोगों ने नहीं पूरा 11th खत्म कर दिया है, सुना मैंने 12th स्टार्ट हो गया स्कूल में। सर ध्यान देते हैं स्कूल में, वो सर सीधा मतलब मैंने ऐसे सुनने आया कि 12th स्टार्ट हो गया है स्कूल में, किसने 11th बोला? खत्म हुआ। किससे बोला? सिद्धू मुझे बता रहा था, सिद्धू ने मुझे बताया सर 11th कंप्लीट हुआ है 12th स्टार्ट। सर क्लास ही का आता है वो। सिद्धू क्या क्लासेस बोल ही रहे नहीं करता है? सिद्धू? तो सर वो क्या तू आते ही क्लासेस कहाँ नहीं है? करते तुम? सर चलो जोक सपाट आ जाओ अभी फटाफट, चलो ठीक है ना। चले क्या आगे खिलाड़ी? Let's हाँ take- सर। आ जाओ। Sum of first term of an AP is 2 and the sum of first 5 is equal to the 1/4 of sum of next 5. Find the sum of first 30. स्कूल में क्या चल रहा है वैसे अभी? अभी तो वो 3 डायमेंशन 3D खत्म भी कर दिया। अभी लिमिट शुरू करेंगे आई गेस, हाँ लाइन में ही जा रहे हैं। है ना। चलो सही बात है। 3D हम लोग थोड़ा बहुत स्कूल के लिए पढ़ लेंगे आपके लिए, बट असली 3D तो आपका 12th में आएगा। वेक्टर नहीं लेकिन ये चीज़ तो बहुत फायदा है आपके लिए, पता है। देखो सब जो चीज़ें हैं ना 12th के लिए तो सारी रिकॉर्डेड ही है, ठीक है ना। तो अगर स्कूल में आपको ऐसा फील होता है कि यार जाऊं तो मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाऊं, तो आप क्लासेस देख के जा सकते हैं। कुछ आता नहीं है सर बस। जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आपको, तो पीएनसी आप नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मक्खन की तरह करोगे। हाँ सर वो इजी लग एक रहा चीज़ और बताऊं मैं, मतलब आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड, मतलब प्रीत था क्लास में, ठीक है ना, 12th की क्लास में एक बार, तो सबसे पहले आंसर प्रीति दे रहा था। सर मतलब कब? कल या परसों की क्लास थी ना प्रीत? हाँ सर। कल या परसों की क्लास थी ना? हाँ सर 1-2 दिन पहले की क्लास थी। मतलब 12th की क्लास में 12th में सारे बच्चों में प्रीत का पहले आंसर आ रहा है। अब ऐसे 12th भी अटेंड करता है? अजीब लगता कोई है कभी सर। वो कर लेता है। अरे ना वो मतलब जल्दी बैठ गया था तो सोचा बैठ जाऊं। वो समझ आ रहा था, सब इजी था, सेट्स के थ्रू ही कर रहे थे सर हम। सर 12th में जवाब देना थोड़ा अजीब लगता है कि 11th का पढ़ रहा है नोट डाया बना, वैसे लगता है फिर। हाँ सर। इसीलिए नहीं वो लोग थोड़ा सा रैगिंग जैसा भी करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं क्या? अरे उनकी हिम्मत सर कुछ बोलने। सिद्धू तो वैसे गुंडा है हमारा, है सिद्धू, तुम गुंडे हो? नहीं सर। बिल्कुल सही सर। सिर्फ नाम का गुंडा है, तो उसकी ताकत नहीं है। चलो सर बात पर let's move on. आप पढ़ाओगे ना हमको, मतलब वो स्कूल का सब वो 3D हाँ बेटा सब बताऊंगा मैं, A to Z, आई विल टीच यू एवरीथिंग।
हाँ सर। बट देखो मैं एक चीज़ बताऊं क्या होता है, अगर आपको जितनी ज़्यादा अच्छी IIT JEE में रैंक निकालनी है ना, तो उतना जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जो बच्चे, अगर आप इंटरव्यूज देखो ना, तो स्टूडेंट्स हु हैव टॉप्ड JEE एडवांस, हु हैव टॉप्ड नीट एग्जाम, हु हैव टॉप्ड मेंस एग्जाम, तो वो जब इंटरव्यू देते हैं तो वो क्या बोलते हैं पता है, हमने 11th का 9th में पढ़ लिया था, 12th का 10th में पढ़ लिया था, फिर 11th 12th में हम सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे और सिर्फ टेस्ट लिखते थे। तो टॉप 20 वाले होते होंगे। गेट माई पॉइंट? देखो मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि ऑनलाइन सेशन हो रहा है जिसमें सब कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पैरेलली इफ यू हैव टाइम, डोंट वेस्ट इट, मेक एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर काउंट, ठीक है ना। जो जो चीज़ें आप कर पाओगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो 11th 12th का वो चैप्टर अभी निपट जाएगा, तो जब 12th में आप आओगे तो आपके पास 1 महीना प्रोबेबिलिटी का बचेगा, तो उस टाइम पे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं मैथ्स में, मैं धीरे धीरे आपको रेफर करूंगा। आपका जो पेपर मैंने बनाया था वो भी एक किताब में से बनाया था, ठीक है। तो देयर आर वेरी गुड कौन बुक। सी? उसको बोलते हैं ब्लैक बुक बोला जाता है, ब्लैक बुक इन मैथमेटिक्स। मतलब सर वो अमेज़न पे है? अमेज़न मंगा पे लियो तू। इफ यू नीड मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा आपको। और आ गया यूजुअली मैं कभी भी एक बुक में से 2 बार पेपर नहीं बनाता। सर पर हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, कर मतलब सकते हो, हम बहुत अच्छी बुक है एडवांस के लिए ना, बहुत अच्छी बुक है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन है। तो वो कर देंगे तो मतलब हो जाएगा। अरे डेफिनेटली। तू ऐसे बोल के कितनी बुक मंगवा ली? हाँ भाई, ज्यादा बुकें भी मत मंगवाना तुम लोग। देखो यही एक और स्ट्रेटेजी जो गलती करता है ना, जो टॉपर बनने की जो रुक जाते हैं बच्चे, बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन स्टिल दे डोंट बिकम द टॉपर। वो क्या करते हैं, हर चैप्टर को अलग किताब में से करते हैं। ऐसा नहीं होता। एक किताब होती है ना, उसकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारे जो स्कूल एग्जामिनेशन और JEE के लिए जो किताब की सबसे अच्छी लैंग्वेज है ना, जो बुक की सबसे बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, वो है हमारे Module. RD शर्मा की जो लैंग्वेज है ना, वो सबसे प्यारी है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पे जो हमें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है 11th 12th के लिए, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली RD शर्मा को करना है। एक एक क्वेश्चन RD शर्मा को उठा के खा जाना है, मतलब उसको यू हैव टू, बोल सकते हैं ना, कोई नींद में उठा के पूछे तो पता चलना चाहिए 34th पेज पे क्वेश्चन है भाई। जैसे मोहम्मद को सारा याद है 10th का, हाँ। मोहम्मद को सारा याद है 10th का, उसको मालूम है कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे। क्लास में बताता था वो अपने को ना, उतना भी नहीं करता था पर RD के 34 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। अच्छा तो ये सर लेवल 10th में इतनी ज्यादा आरडी नहीं की थी, मॉड्यूल ही करते थे मैं हाँ। तो। अब एक्चुअली 10th के मॉड्यूल में 11th के RD के क्वेश्चन है, तो आपने अगर 10th का मॉड्यूल किया तो 11th के RD के बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो जब आप करने बैठोगे तो आपको आसानी फील होगी। सर मुश्किल तो करा ही नहीं था 10th में। देखो भाई, आरडी करता था मैं सबसे तो भाई। पहली किताब मैं भी ध्यान सर से ID समझो करा सारे पूरा। बच्चों मैंने की। तो NCERT करी थी। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले RD का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। वंस वी आर डन विद दैट, उसके बाद मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। वंस वी आर डन विद दैट, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो हम दूसरी किताब उठाएंगे, और मुझे नहीं लगता अभी के मोमेंट में इतना टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो बैलेंस करके चलो चीज़ें। एक बार सिलेबस प्रॉब्ली जल्दी कंप्लीट हो जाता है हम लोगों का, उसके बाद हम लोग दूसरी किताब लेंगे और उसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेबस कब तक खत्म होगा हमारा? मतलब 12th अभी और कोविड के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही है। यूजुअली हमारा सितंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अभी नवंबर में भी सिलेबस 12th का कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। उनके 2 चैप्टर सर अभी हमारा 11th का 11th तो चलता ही है, वो तो स्कूल के साथ साथ लास्ट तक चलता है, मार्च तक, ठीक है ना। इस बार तो और भी लेट होगा। सर तो फिर लगा देना सर एक्स्ट्रा, हम ना नहीं बोलेंगे सर। हाँ। और सर 12th का करो ना तो हम फिजिकल आ जाएंगे भले को। फिजिकल आ जाएंगे, 12th का करो फिजिकल आ जाएंगे। सर मतलब जल्दी हो जाए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी लेट वेट हो ऐसा। नहीं वो तो पूरा प्लान है। इवन होता क्या है ना, प्रोबेबिलिटी के लिए PNC पढ़ना ज़रूरी है। तो जो जो चैप्टर अभी कर सकते हैं वो अभी मेरे साथ करते हुए ही चलो आप। प्रोबेबिलिटी हाँ इस सर बार ही आपको पूरा ही करना है, करते 12th में हम वेट नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी का। PNC पढ़ लिया, साथ ही साथ में वीडियोस आप देख के प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और रिक्वायर्ड है मतलब तो 12th 12th की का वीडियोस। प्रोबेबिलिटी का, हाँ 12th का प्रोबेबिलिटी करना है जो हम पढ़ाते हैं 12th में, तो वो पहले के 5 वीडियो 11th के ही है, और फिर जो कंटिन्यूशन आगे वो 12th का है। तो हम साथ ही में 11 12 एक साथ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब हम 12th में जाएंगे तो हमें ऑलरेडी बहुत जल्दी आती है चीज़ें,
ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं 2 ईयर का लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 12th में नए बच्चे जुड़ेंगे फिर उनको प्रोबेबिलिटी अलग से पढ़ाओ, जीरो से उनको पीएनसी पढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा। आप हो, आप ही को मैंने 11th में पीएनसी पढ़ाया है, अभी प्रोबेबिलिटी देख लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, पढ़ाऊंगा तो सही मैं, पर जब मैं तब पढ़ाऊंगा ना तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आएंगे, इजीली समझ आएगा, तो फ्लो ये में वेकेशन में ही देख लेंगे। ठीक है, काम अगर नहीं है तो। चलो नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। नाउ इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब a 2 के बराबर है, तो -2550 क्या है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स कितना है, -2550 सबका आ गया। यस कर सर ही रहा था। देखो a 2 के बराबर है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5, a1 a2 a3 a4 a5, first 5 is 1/4 of the sum of next 5 terms, a6 से लेके a10 तक। यस बेटा, मैं बोल सकता हूँ मान लो x है तो फर्स्ट 4 का सम सर x होगा, इसको तो नेक्स्ट 5 का सम 4x होगा। S10 माइनस S5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, मैं वही करने वाला हूँ। अभी देखो ये जो सम है ये x के बराबर है, तो ये सम 4x के बराबर होगा, तभी 4x/4x हो जाएगा ना। आप समझे कि नहीं समझे? तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो गया, 5x हो गया। यस और नो? हाँ सर, मैंने तो सर हाँ ठीक है, इज इट क्लियर? और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना है, x है। X ओके, तो क्या यहाँ से मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? सम ऑफ 10 टर्म्स x/4 होना चाहिए ना। नहीं बेटा, 4x होगा ना, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। सर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को x लिया, हाँ, तो सर उसके बाद वो x/4 होगा ना। वो x/4 होगा, ठीक है। तो x कितना, ये कितना हो जाएगा, ये देखो आपने मान लो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म लिखा है ना, क्या लिखा इसने, फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 है ना, हाँ S10 माइनस S5, ये लिख सकते हैं। चलो ऐसे समझाओ, ये ठीक है। सर मैंने ऐसा ही करा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4s5 इज S10 माइनस S5, तो 5s5 इज S10। यस देखो यही स्टोरी हो गई, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, बात एक ही है ना। तो 5 टाइम S5 कर लोगे, 5/2 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ से हो जाएगा आपके पास a और d में रिलेशन। यस, सर ये तो पता ही है। सर डी क्या आया? d निकाल लोगे ना बेटा, यहाँ से अब निकाल लो मेरे हिसाब से, है ना। 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा 2a प्लस 9d इंटू 2 इज इक्वल टू 10a प्लस 20d इक्वल टू 4a प्लस 18d, तो 6a माइनस 2d आ रहा है ना। a आ जाएगा माइनस ऑफ d/3 या d आ जाएगा -3, यही आ रहा है क्या? सर a2 है सर, d माइनस 6 सर 6 आएगा ना, -6। -6 a2 आ गया, d -6 आ गया बेटा, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से, ठीक है ना। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी इज एबीसी, शो दैट दिस इज देयर। अब कर लोगे ना वैसे ही जैसे मैंने करवाया था, हाँ ये सर। लिखो भी मत। सर वैल्यू डाल सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कर ले देंगे लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। लेट्स टेक दिस नेक्स्ट। Sum of n terms, 2n terms, 3n terms of an AP are S1, S2, S3 respectively. Prove that S3 is 3, S2 minus S1. करो इसको मेरे साथ ही कर लो, फटाफट फटाफट। वैसे पढ़ाने में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सर अभी हमारा 11th ऑनलाइन नहीं होता तो अपन कैसे करते हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं होता तो क्या होता, फिजिकली करते ना, तो फिजिकली अभी तक हम लोग कोनिक तक आ गए होते। मतलब स्लो, मतलब सर स्लो कैसे हो रहा है, रोज क्लास होती मतलब?
अरे नहीं, यहाँ पे अलग एक एक इंसान को एक एक डाउट बताना पड़ रहा है ना। कभी किसी का नेटवर्क इशू है, कभी किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, कभी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है, कभी मेरे यहाँ नेट का इशू है। और आवर्स जो है वो 3:30 से 4:50 तक चल रहा है। शुरू 5 मिनट होने में लगता है। सब आ जाएंगे फिर मैं कनेक्ट करूँगा 2 डिवाइस और चालू करूँगा। बहुत इश्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो इफेक्टिवली 1 घंटा पढ़ाई हो पाती है और हफ्ते में 3 दिन तो हो रहे हैं। फिजिकल में रोज क्लास होती है हमारी? 4 दिन होता है, 4 डेज और 1.5 घंटा होता है। चलिए लेट्स टेक दिस बेटा। सम ऑफ n टर्म्स 2n and 3n टर्म्स ऑफ an APR S1 S2 S3 प्रूव दैट दिस। तो बेटा S2 - S1 कर लो आप, कितना होगा? S1 कितना होगा पहले तो लिखो, n/2 2a + n - 1d। S2 होगा 2n/2 2a + 2n - 1d। S3 होगा 3n/2 2a + 3n - 1d। तो अब बोला क्या इसने? S2 - S1 कर लेते हैं। देखो ये कर ही लेना, सीधा सिंपल कुछ भी नहीं है। S2 - S1 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस एक है, n कॉमन आ जाएगा, n/2 बाहर आ जाएगा। 2 अगर इसको मैं अंदर ले जाऊँ तो ये लिखा हुआ है 4a + 4nd - 2d और माइनस जब इसको किया ये क्या हो जाएगा? 2a - nd + d। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपने सिंप्लीफाई करना है और S3 को लिखना है। अब S3 लिखा हुआ है यहाँ पे और S3 को 3 से डिवाइड कर दोगे आप, ये 3 से डिवीजन है ना। तो S3/3 अगर हम देखेंगे हो जाएगा सर हो n/2 गया। 2a + 3n - 1d। ये क्या लिखा हुआ है देखो, n/2 4a - 2a हो जाएगा 2a 4nd - nd 3nd - d तो 3n - 1d। तो ये लिखा हुआ है, इजी। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। यस सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, एक लेवल थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ले लो, चलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ उसको मैं, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको, इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में बहुत इंपॉर्टेंट था, 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो रेशियो निकाल के खाली m सब्स्टिट्यूट करना है ना। नहीं सीधा हम नहीं करेंगे बेटा, वहाँ पे सम ऑफ n टर्म दिया है, वहाँ पे mth टर्म का रेशियो बोला है। अच्छा तो ट्रिक याद है, ट्रिक बताया था 10th में मैंने, ट्रिक बताया। हाँ सर कुछ तो बताया था। n को क्या लिखेंगे? वो डिवाइड बाय 2 करके कुछ था ऐसा ही। हाँ, वो डेरिवेशन था, दैट्स डेरिवेशन, प्योर डेरिवेशन, यू कैन डू डेरिवेशन। शॉर्टकट क्या था? n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? m को याद है? नहीं, अरे n को अगर m में रिप्लेस कर देंगे तो सम ऑफ n टर्म्स और mth टर्म्स का रेशियो तो सेम आ जाएगा। n की जगह क्या करेंगे? शॉर्टकट 2m - 1 बताया था, 2m - 1 कुछ। हाँ यस 2m - 1 बताया था, n की जगह 2m - 1। कैसे करेंगे अभी वो डेरिवेशन पूरा करेंगे, फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे हम। एक बार आप लोग कर लो। तो बेटा पहले क्वेश्चन समझो आप क्या दिया, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो भाई पहली सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएंगे? ये एक AP1 है और एक दूसरी AP है, तो n/2 2a1 n - 1 d1। दूसरी AP के n टर्म्स क्या है? n/2 2a2 n - 1 d2 और ये है 7n + 1 अपॉन 4n + 27 के। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म्स, मतलब हमें निकालना है a + m - 1 d1 अपॉन a2 + m - 1 d2। हमें ये निकालना है बेटा, हमें ये ढूंढना है ये कितना होगा। अब इसमें से इसको कैसे ढूंढेंगे हम, हाउ वी विल बी फाइंडिंग इट आउट? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे n/2 तो कट गया आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को पूरा बाई 2 करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को भी पूरा डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? a1 n - 1 अपॉन 2 टाइम्स d1 अपॉन a2 + n - 1/2 d2। अब ये तो रेशियो है, तो रेशियो तो बराबर ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर 2 से डिवाइड क्यों किया बेटा, क्योंकि देखो हमें जो ढूंढना है उसमें a1 का कोएफिशिएंट 1 है तो वो बनाना पड़ेगा ना 1, इसीलिए बाय 2 किया। दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड बाय 2 सो दैट द कोएफिशिएंट बिकम्स सेम। अब मुझे कुछ n की जगह ऐसा रिप्लेस करना है कि m-1 बन जाए, वो निकाल लो भाई। n-1 की जगह ऐसा मैं क्या डालूं कि m-1 बन जाए भाई, n-1/2 जो हो वो m-1 बन जाए। इज इट क्लियर? हाँ मल्टीप्लाई कर लो तो n-1 आ जाएगा 2m-2, तो n आ जाएगा 2m-1। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आप n की जगह 2m-1 डालते हो, डालो तो ये बन जाएगा, लेट्स सिंप्लीफाई, तो ये क्या बन जाएगा a1 प्लस n की जगह लिखा 2m-1, तो 2m-1 माइनस 1/2 d1, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 2m-2/2, तो हो जाएगा m-1 टाइम्स d1। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब ये बन गया ना फोटो। हाँ सर। तो हमने n की जगह अगर 2m-1 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड तो वो आ जाएगा जो हमें चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह n वेरिएबल है ना। जैसे फंक्शन में कैसे n x की जगह 1 डालेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आएगा f(1) f(2), वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड अगर n की जगह 2m-1 डालेंगे तो वही राइट हैंड साइड डालना पड़ेगा। तो आ जाएगा 7 टाइम्स 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स 2m-1 प्लस 27। बस खत्म, इसको ओपन अप कर लो तो ये m के टर्म्स में आपके पास रेशियो आ जाएगा। 14m सर minus 6 by 10 plus यस 23. मोहम्मद। सर अगर 7n+1 उसमें n मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे ओके तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ओके, और वो था ना कि d/2 n² का कोएफिशिएंट और बट फिर भी ये रेशियो है बेटा, n आपको का। नहीं पता कि कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो अंदर, यू डोंट नो, रेशियो है। नहीं तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था, याद है? मान लो ट्रिग्नोमेट्री में दिया है 10x इज इक्वल टू 3/5, तो आप साइन x को 3 नहीं ले सकते, कॉस x को 5 नहीं ले सकते, याद है? ऐसे बता देते 10th में, बता देते, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये 3 टाइम समथिंग 3 लैम्डा 5 लैम्डा होगा। ओके यस ठीक है, तो बस इसमें आप अब m को खोल देना, आपके पास जो टर्म आ जाएगा वो m के टर्म्स में आएगा। तो न्यूमिनेटर बन रहा है 14m-6 और डिनोमिनेटर बनेगा 8m प्लस 23। यस ठीक है, चले एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, चले आगे। आदम समझ आ रहा है? आदम हाँ सर। ये ज़्यादा हो गया आज के लिए, नहीं सर, काम आ रहा है। ठीक है ना? सबको आ रहा है समझ में? ओम को आ रहा है? ओम Yes. आ जाओ, एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको करके। लेट्स टेक दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ S1 S2 S3 till SM आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP ऑफ m APs whose first terms are 1 2 3 से लेके m तक, and their common differences are 1 3 5 से लेके 2m-1 तक, शो दैट इन सारी सीरीज इसका सम इसके बराबर होगा। m APs है, उन हर AP के अंदर n टर्म्स है और हर AP का फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 ऐसे बदल रहा है और उनके कॉमन डिफरेंसेस भी 1 3 5 से बदल रहे हैं। उन सबका जब हम सम करेंगे तो वो सम इसके बराबर। चलिए सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट सीरीज। S1 निकालते हैं पहले तो S1 की जब हम बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट S1 की जब मैं बात करता हूँ, S1 इज एन AP इन विच n टर्म्स आर देयर।
एन सीरीज लिख दिया हमने यहाँ पे, जिनके फर्स्ट A1 A2 A3 AN लिखे, कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 DN लिखे। सर अब एम जब कर मैं दो उसको, वो एम है ना क्वेश्चन एम में। है, एम टर्म्स है भैया, हाँ दोनों के लिए कंफ्यूजन दूर ना हो। mth सीरीज का कोएफिशिएंट्स भी एम वाले सब्सक्रिप्ट हो जाएगी, टर्म्स तो एन ही है। अब जब इन सबको आप ऐड करोगे, व्हेन यू विल बी एडिंग ऑल ऑफ देम, तो सब में से क्या मैं बोल सकता हूँ n/2 बाहर आ जाएगा एक कॉमन, सभी में से, है ना। और सब में क्या होगा 2A1 + 2A2 + 2A3 से लेके चलता हुआ जाएगा, तो 2 टाइम्स A1 + A2 + गोज ऑन टिल AN आ जाएगा, AM आ जाएगा, m टर्म्स है ना। इसी तरीके से सब में से n-1 भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा D1 + D2 से लेके DM तक, यस है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, n/2 इधर लिखता हूँ 2 टाइम्स, व्हाट इज सम ऑफ दिस टर्म्स। तो मतलब वही डाउट है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स n लेने के m m है ना बेटा, फर्स्ट से लेके m तक m टर्म्स है, फर्स्ट से लेके m। अच्छा हाँ हाँ। m × m + 1/2। हम्म, जहाँ जहाँ तुमको डाउट होगा वो क्वेश्चन हम क्लास में ही कर लेंगे, तो बचेगा ही नहीं कुछ डाउट। m टर्म्स आर देयर, m टर्म्स आर देयर मतलब A1 फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, तो m सीरीजेस है, हर सीरीज के अंदर n टर्म्स है, तो वो n तो यूज हो गया यहाँ पे। ओके अब इनको ऐड किया तो m + 1/2 प्लस n-1 टाइम्स। अब D1 D2 D3 है क्या, सम ऑफ m ऑड नेचुरल नंबर्स। अब m ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, m² होता है, याद है एम ऑड कैसे पता चला? बेटा, m सीरीजेस है, सारे ऑड है 1 3 5, तो m ऑड लिखे हुए हैं ना। अच्छा आप नीचे वाले की बात कर, सॉरी सर मुझे ऊपर वाला लगा। 1 3 5 7 से लेके 2m-1 तक, तो इसका सम आप चाहो तो AP से निकाल लो, नहीं तो m² आ जाएगा बहुत ही प्यार से, है ना। हाँ कोई डाउट है क्या इसमें? नो। सर क्या सम ऑफ ऑड नंबर्स? सम ऑफ ऑड नंबर्स बेटा, जब हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं 8th में, याद है 3 ऑड का सम क्या होता है 1 3 5 9 होता है 3²। 4 ऑड का सम क्या होता है 1 3 5 7 16, है ना। m² आएगा इसका। हाँ बहुत सही पकड़ा आपने, m² आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज m² ओवर हियर, ठीक है। तो पीछे लिख दूं एक बार मैं, तो पहले का n/2 कॉमन था, इन ब्रैकेट व्हाट यू हैड ओवर हियर 2 से 2 कट गया बेटा, देखो तो ये सम था m × m + 1 प्लस n-1 टाइम्स m² प्लस, सर इजी था ये भी। ठीक है ना। यस तो आपको करना क्या, m बाहर निकालना है, खत्म, m बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mn/2 इन ब्रैकेट you'll be left with m + 1 प्लस mn - m, खत्म, m से m कट गया, 1 + mn mn/2, 1 + mn mn/2। इज इट क्लियर? यस इजी। बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, Yes. ठीक है ना। विल बी टेकिंग दिस सेक्शन अप, ठीक है। सर हैप्पी Yes, दिवाली sir. इन एडवांस। दिवाली बेटा, बाय बाय, टेक यस केयर। सर, हैप्पी दिवाली। दिवाली